जाता तो कल ले आते। अम्मा जी काय से काट रही है अम्मा? किसानों के लिए आसमान से बरस रही है आफत। आपको बता दें कैसे बरस रही है। तो आज हम पहुंच गए हैं हाथवंत ब्लॉक में और यहाँ पर कई खेत हैं, चाहे वो गेहूं का खेत हो चाहे वो आलू का खेत हो। तो कुछ खेत में काम कर रहे किसान भाई जिनका खेत है वो हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे और जानेंगे किस तरह से ये जो बूंदाबांदी हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, उससे किस तरह के फसलों को नुकसान हो रहा है। बाबा राम राम। बाबा राम राम। कौन सी जगह है ये सब बताइए। ये बनीपुरा है। बनीपुरा हाथवंत ब्लॉक है ना। हाँ हाथमंद ब्लॉक। अच्छा, बीते दिन बारिश हुई है, आज भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो भारी हो रहा है। क्या क्या कौन कौन सरसों परसों सब अलगे, बेजर गेहूँ सब अलगे, बाले फटेंगे इनके बेजर की। अच्छा, हाँ। जितना लगा है तो वो निकल पाएगा कि नहीं लगा? खचुना नहीं कर रहा सर। कौन कौन से खेत थे आपकी फसल के, कौन कौन से? हमारी ये सरसों है सब अलग ही सरसों सर। और एक वजह चार चार आंगूर और पड़ा हुआ बंधन। अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताइए आपका फसल बीमा था चाचा? फसल नहीं बीमा सर, बीमा बीमा खचुना हो। कभी कराया? कोई अधिकारी ने आप लोगों को सोचा कि बीमा कराना चाहिए? नहीं कभी ना करा है। हमारे गांव में किसी का बीमा नहीं है। किसी का नहीं है। अच्छा ये बताइए कि बरसात वगैरह हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इससे नुकसान का आकलन करने कोई अधिकारी आया चाचा? सर कोई ना, एक खेत चेक करके लेखपाल साहब आए। लेखपाल साहब अच्छा तो एक खेत चेक करके चले गए, वो धत्ती में घुस गए, बाकी खीरा सब नष्ट हो गया। अच्छा, चलो और चाचा से बात करते हैं। ये चाचा चाचा कितना नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से? बहुत नुकसान हुआ यहाँ तो हमारे सूचो और ऊपर हुआ है। सही सब बताइए। बाल गेहूँ सब अलगो हैं। और कर्मा हरी सब्जी धनिया वनियो सब चली गई, तुरैया उरैया सब चली गई। अच्छा जब बताओ जी इस तरह का नुकसान होगा तो किसान किस तरह से कर्जदार हो रहा है? अब कर्जदार तो है ही, या खेती में पे तो कभी मिल लो ना, खेती में तो कहाँ मिले वो कर्जदार तो वैसे ही बने को। अब क्या करे वो अब किसान? क्या करे किसान, मरे गो तो किसान तो हाँ, फांसी लगा के मर रहा है आदमी, को जहर खा के मर रहा है। हाँ। क्या करे आदमी? कौन कौन सी ओलावृष्टि से कौन कौन सी फसलन को नुकसान अब पहुंचा? सरसों है, गेहूँ है, बेजर है, सब्जी हरी सब्जी है, खीरा हीरा तुरैया उरैया सब पिट गई हुई। अरे नुकसान का आकलन करने कोई आओ? हाँ यहाँ कोई रात तक नहीं आया, कोई अधिकारी ना कोई आओ? अधिकारी नहीं आया। अब आप लोग क्या अब करेंगे? क्या करेंगे? अब हाथ पर पकड़े बैठे हैं, क्या करें? अच्छा बाबा जरा हमें दिखा देंगे कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ है, चल के थोड़ा सा हमें दिखा दीजिएगा। बाबा के साथ हम खेत में जाएंगे। अगर हम बात करें कि एक किसान का जो सबसे बड़ा रोजगार, जो सबसे बड़ा धन होता है वो उसका खेत होता है। और खेत में जिस तरह से वो फसल लगाता है, वो इंतजार करता है, सींचता है कि हाँ फसल जब पक जाएगी तो उसको काटेंगे। लेकिन अफसोस आसमान से जिस तरह से ओलावृष्टि और बारिश हुई, होली पर भी हुई, हमने दिखाई आपको। और आज भी हम पहुंच गए हैं, आज भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए खेत में ये आलू पड़ा हुआ है, कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है वो भी चाचा ने हमें बताया, जैसे कि गेहूं की फसल है। अच्छा बाबा ये बताइए कि आलूओं को किस तरह से नुकसान हुआ? आलू सर ऊपर निकल रहा होगा, वो आलू सड़ चुका है आलू ओरे से, बस अच्छा। ऊपर ऊपर दिख रहा उसको। और जो जमीन का है? जमीन को इतना फर्क ना है। अच्छा जो ऊपर निकल हाँ आया ऊपर जो- निकल आया है, वो ओरे से दागी होगा आलू। अच्छा अच्छा। हाँ। और गेहूं को किस तरह से? गेहूं को किस तरह से? वैसे आलू आलू तो कोई बिचरा 150 से लेके 250 तक। अच्छा हाँ। आ जाइए, आगे आ जाइए। तो लागत लागत तो मिल नहीं पाएगी पूरी लगाएंगे भाई। लागू ना नहीं कर रही साहब, उगाई के कितना में तो खचुना मिल लो। अच्छा हाँ 10,000 रुपया बीघा के आलू ना है, 5,000 मर रुपये गए बीघा भाई। आलू है। सही बताओ बाबा। अच्छा एक बात बताओ, किसानों को चाचा आगे आ जाइए, धरती पुत्र कहा जाता है और आज हम किसानों की ये स्थिति देख रहे हैं कि फसल जब प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हो जाती है तो उनको किसी तरीके का कोई योजना से लाभ या कोई बीमा का धनराशि मुआवजा वगैरह मिलता है? नहीं खचुना मिलता सर। तो किसान की मतलब फसल खराब हो गई तो हो गई, कोई इसके जिम्मेदार नहीं है, किसान कुछ नहीं। स्वयं है। मिलेगी तो 1,500 रुपया बीघा के हिसाब से मिलेगी बस? बस। अच्छा अच्छा बाबा एक किसान को 2,000 रुपये बस। अच्छा ये क्या है बाबा, बाल है कैसे, ये गेहूं है क्या? हाँ जी गेहूँ है, ये ओरेंज से बाले फटे गए, सफेद पर हो गए अरे ये तो बाल। अब किसी काम का नहीं है क्या ये? इसमें दाना बना ही नहीं। अच्छा दाना नहीं बना इसमें। हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा नजदीकी से दिखा दीजिए बाबा, संभल के संभल के। देखो ये हम दानों ना दे। अच्छा इसमें वैसे दिखा, विपिन जी थोड़ा सा दिखाइए, देखिए बाबा दिखा रहे हैं क्या दिखा, इसमें दाना है या नहीं? अच्छा बाबा आप लोग ये प्राकृतिक आसमान से जो आफत टपक रही है इससे तो परेशान है, और किसी चीज से? और गायें सर मेरी 50 इधर देखो बाबा। हाँ। 50 गायें आती है रात की बुरी रात की, अच्छा। और रात में सो नहीं पाते हैं। तो ये कि तंबू वगैरह यहीं पर ही डाल के रख लिया है कि खेत? जे यहाँ पत्ता है अम्बा मड़ैया में पत्ता है, पल्ली गाय में पूरी जाड़े हुए।
वो मड़ैया, हाँ बा मड़ैया में बम्बा वो पेड़ के नीचे। और सही बताइए बाबा, तो कीड़ा पतंगा का डर न लगतो? कीड़ा पतंगा का वो तो फिर गेहूं ना रह रहे, एक दो खेत चेक करके चले गए, नो करे ऊपर से आदेश आएगा तो माना करेंगे हम, अच्छा। जांच करेंगे, और नहीं हम कोई वो नहीं। बाकी जिसके खेत खराब है वो हो गए, कोई देख रेख नहीं है? आदेश आएगा तो देखने आएंगे हम नुकसान को। अच्छा, कोई फसल बीमा भी नहीं है आप लोगों का? किसी का नहीं है सर, कोई फसल बीमा कि कोई आया ही नहीं? केसीसी तो है सर हम पे। अच्छा, केसीसी में बीमा रहता है, हमें तो कुछ भी माना जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई आया भी ना रह रहे। तार बंधा फिर भी तार रोज जाता। हाँ बाबा, क्या कह रहे हो जी, बताओ तुम। हाँ तो कर्म कर ला लाओ सड़कों से बोल अरे नहीं, तुम्हारे जो कर्म कर लो है। कर्म कर ला दे जितवाए दो आदमी झाड़ो कोई ले रो ना हो। अरे तो पूरे पर 2 रुपया किलो 1 रुपया किलो कर्म कर ला भी को सही किसान तो बिल्कुल ही मरे हो, ये सुन तो सही कह रहे हो बाबा। तो कोई आकलन करने नहीं आया? कोई आकलन कोई ना आओ, अधिकारी कोई कर भी ना आओ। तो आपको बता दें, ये वो किसान है जो दिन रात मेहनत से अपनी फसल को लगा के सींचते हैं और इंतजार करते हैं कि ये इनकी फसल जब पक जाए तो उसकी कटाई करेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ओलावृष्टि हो चाहे बारिश हो, उसकी वजह से इनकी फसल जो है वो खराब हो जाती है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। गौर करने वाली बात है, जो लगाते हैं वो तक नहीं निकल पाता उनकी लागत, और लागत ना निकलने की वजह से ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो आज हमने हाथवंत ब्लॉक के किसानों से जानना चाहा कि बरसात और ओलावृष्टि से कितने नुकसान हुए। वो तस्वीर हमने आपको गांव से, खेतों से जाके दिखाई। फर्नीचर मटेरियल में आई नई क्रांति। महानगरों के बाद अब आपके शहर में जर्मन तकनीकी से निर्मित फर्नीचर मटेरियल उपलब्ध। अब अपने इंटीरियर को रखें सालों साल सुरक्षित। एक ऐसा मटेरियल जो दीमक, आग, पानी, नमी, सील जैसी अन्य परेशानियों से दिलाएगा छुटकारा। एक्सन टेसा का दीमक प्रूफ BWP HDF बॉयलो बोर्ड के साथ HD, HMR, MDF एक्रेलिक UV कोडेड बोर्ड के साथ साथ HD, HMR दरवाजे, WPC न्यू बोर्ड चौखट, माइका और मिलेगा बहुत कुछ। सालों की वारंटी के साथ अधिक मजबूती और सुरक्षित हर साइज में उपलब्ध। ठेकेदार भाइयों के लिए आकर्षक स्कीम के साथ मटेरियल पर विशेष छूट लेने के लिए पधारें। बंसल क्रिएशन, चौबेजी का बाग, हनुमान रोड, छोटे हनुमान जी मंदिर के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9412416014। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेन वियर कलेक्शन। हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टी वियर कलेक्शन, मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868। और जतिन, तुम्हारे बेटे राज की स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है FS विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर।
यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही आईआईटी, नीट, एनडीए की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता, मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।